बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 4 मई की रात है। आज की ज़्यादातर खबरें इमरान खान के केसेस में होने वाली जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जिस बात का पीटीआई को खदशा था एग्जैक्टली वही हुआ। अदालत ने इमरान खान की जमानत से मुतालिक फैसला कर लिया है। तकरीबन 1 साल और 4 महीने तक पेंडिंग रहने वाले केस में आज क्या फैसला किया गया है उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और वैसे भी कल इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, तो पीटीआई ने अडयाला जेल पहुंचने की कॉल दे दी है अपने तमाम ओहदेदारान को। परसों अडयाला जेल का जो सुप्रीडेंट है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब किया गया है। आज बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ट्विटर केस में क्या बना ये सारी तफसीलात आप जान सकेंगे, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे केसेस थे, तो एक एक करके सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। साथ ही पंजाब में पीटीआई ने कुछ मॉनिटरिंग टीम्स भी बनाने का फैसला किया, बल्कि आज उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो क्यों बनाई जा रही हैं ये मॉनिटरिंग टीमें, ये सारी तफसीलात आप जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस केस की जिसमें आज ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर चीज़ें सामने आ रही हैं। इमरान खान का अल-कादिर ट्रस्ट केस में या 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत का जो मामला है, 1 साल और 4 महीने के बाद आज अदालत ने यह फैसला किया कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली के लिए जो उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो नहीं सुनी जाएंगी, बल्कि उससे पहले उनकी मरकज़ी अपीलें सुनी जाएंगी। वो मरकज़ी अपीलें जिसको सुनने के लिए पीटीआई के वकला ने कोई दरख्वास्त नहीं दायर की कि हमारी मरकज़ी अपीलें सुनी जाएं। ना इमरान खान चाहते थे, ना बुशरा बीबी चाहती, ना उनके लॉयर चाहते, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी आज उसे मुस्तरद कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त को एक तरह से एंटरटेन किया है कि नैब चाहता था कि नहीं, ज़मानत के ऊपर फैसला ना हो, मरकज़ी अपील को सुना जाए, यानी मामला बहुत लंबा जाए। अभी फौरी जल्दी जल्दी से इनकी इस केस में ज़मानत ना हो सके, और एग्जैक्टली वैसा होता दिखाई दिया। क्योंकि अगर ज़मानत का केस सुनते या ज़मानत के मामले पे जाते तो ये तयशुदा बात थी कि इमरान खान को इस केस में ज़मानत मिल जानी थी, इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को। क्योंकि इस वक्त जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है, वो ज़मानत के हकदार थे। लेकिन नैब ने आके कहा कि नहीं, ज़मानत को नहीं, मरकज़ी अपीलों को सुने और उसके ऊपर फैसला करें। और आज एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ तक पहुँचने के लिए इमरान खान को 1 साल और 4 महीने तक का एक तरह से इंतज़ार करना पड़ा। वो ज़मानत का मामला जो जनवरी 2025 में दायर हुआ था और आज 4 मई 2026 में जाके उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। और अचानक से नैब जो बीच में आया उसने कहा कि नहीं, मरकज़ी अपीलों को सुना जाए, यानी पूरे केस को सुना जाए। तो अब वो एंटरटेन कर ली गई है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मामला हाई कोर्ट की डोमेन से निकाल कर आईनी अदालत की जानिब भेजा जा रहा है। अदलिया से मुतालिक अगर आम हालात होते ना या आइडियल सिचुएशन होती तो इमरान खान, उनके वकला, उनकी पार्टी, उनके ख़ानदान के लोग सारे के सारे कहते हैं कि अपीलें ही सुने, क्योंकि वंस फॉर ऑल उसमें केस सेटल हो जाता है ना, तो वो ज़ोर लगाते कि नहीं, अपीलें ही सुने। क्योंकि ये खदशा नहीं होता कि अपील मुस्तरद होने की सूरत में ये आईनी अदालत चला जाएगा या हमें सुप्रीम कोर्ट का हक़ नहीं मिलेगा, तो ये खदशात नहीं होते। लेकिन अभी सबके जहनों में ये खदशा बैठा हुआ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में, कि इस अदालत से अगर हमारी अपील मुस्तरद होती है तो उसके बाद फिर अगला ऑप्शन हमारे पास आईनी अदालत का ही बचेगा। और आईनी अदालत से उन्हें किस हद तक इम्कान है कि रिलीफ़ मिल सके या उन्हें बहुत आसानी से रिलीफ़ मिल जाए, ये इन हालात में, इन ख़ास सर्कमस्टांसेस में उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हमें मरकज़ी अपील की तरफ जाना ही ना पड़े, हमें सिर्फ आप थोड़ा सा रिलीफ़ दे दें, ज़मानत के ऊपर फ़ैसला कर दें। इन हालात में पीटीआई अपनी जगह सोच रही है कि हमें टेक्निकली किस तरह से इमरान खान को रिलीफ़ दिलाना है ताकि वो लंबे टाइम के लिए सफ़र ना करें। बट दूसरे एंड से भी जो तैयारियां हैं, वो ज़ाहिर बात है हुकूमत ने पूरी एक वो तरमीम की है इस सिलसिले में कि अगर नैब का कोई केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, आईनी अदालत जाएगा। तो इस तरमीम को करने का मकसद क्या था? कोई और रीज़न इस टाइम नज़र नहीं आती कि क्यों आखिरी टाइम पे ये तरमीम की गई, एन उस वक्त में जब इमरान खान की ज़मानत का केस जो है वो सुना जाने वाला था। पीटीआई इतनी आसानी से इस आज के फ़ैसले को तस्लीम करेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वो इस फ़ैसले को, जो आज का फ़ैसला है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। अब देखते हैं कि उनके लॉयर्स बैठ के क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन इतनी आसानी से ये मामला
मरकज़ी अपील की जानिब जाने देना ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये प्ली ली जाएगी कि इमरान खान की और उनकी फैमिली की कंडीशन ऐसी है, बुशरा बीबी की, कि वो ज़मानत के हकदार हैं, तो क्यों ज़मानत का मामला नहीं सुना जा रहा। तो बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और फिर इनको मामला ले जाना पड़े उधर आईनी अदालत की जानिब, इससे पहले हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट रजू करें। उसके लिए इमरान खान के वकालतनामे चाहिए, दस्तखत चाहिए इमरान खान के, जो कि बहुत अरसे से इनको मिल नहीं रहे। तो मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत और वकला के दरमियान कहीं फंसा रहेगा, और इसका नुकसान किसको होगा? ऑब्वियसली वो इमरान खान साहब को होगा। यानी वो एक लंबे अरसे के लिए एक ऐसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे जहां उन्हें क्लैरिटी नहीं होगी कि इस केस का फैसला आखिर होगा कब। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज इमरान खान के ट्विटर केस से मुतालिक भी एक समाअत हुई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार ये चाहते थे कि इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद कर दिया जाए और पीटीआई को भी रोका जाए कि वो उनके अकाउंट से होने वाली किसी ट्वीट को रीशेयर ना कर सकें, रीट्वीट ना कर सकें, पोस्ट ना कहीं पे करें, डिसमिनेट ना करें। तो उन्होंने ये अकाउंट बंद करने की एक तरह से दरख्वास्त की थी। अच्छा, अब लोगों के जहनों में ये सवाल भी आ सकता है कि अगर बंद ही करना है इमरान खान का अकाउंट तो अदालत में जाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब अदालत के हुक्म पे थोड़ी ये सारा कुछ हो जाना है। लेकिन मेरा ख्याल है ये इन्होंने ट्विटर इंतज़ामिया से कई बार रब्ता किया होगा और उन्होंने कंप्लाइंस नहीं की कि नहीं, हम बंद नहीं कर रहे। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अदालती अहकामात के तहत अगर कोई फ़ैसला आ जाता है ना अदालत से, उसको कंप्लाइंस कर देती हैं समटाइम्स। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये सोचा गया होगा कि बजाय इसके कि बार बार डायरेक्ट ट्विटर को लिखना कि अकाउंट बंद कर दिया जाए, ये लिखा होगा, जाहिर बात है लिखा भी गया है, बल्कि कई बार ये चीज़ सामने आ चुकी है कि कई बार ट्विटर इंतज़ामिया को या एक्स इंतज़ामिया को अप्रोच किया गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद ये रूट अपनाया गया कि अदालत से कोई स्टैंप ले ली जाए एंड देन फिर एक बार रजू किया जाए। अब देखते हैं इस सिलसिले में क्या होता है। लेकिन आज की जो समाअत हुई है उसमें बैरिस्टर गौहर को अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है बतौर पार्टी चेयरमैन कि आप आके बताइए आपकी इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपका क्या मौक़िफ़ है बतौर पार्टी चेयरमैन। क्या आपकी पार्टी ऐसे ट्वीट्स को इंडोर्स करती है, सपोर्ट करती है, शेयर करती है? ये सारा कुछ कैसे होता है? तो उनको भी एक नोटिस आज जारी कर दिया गया है। साथ ही गुज़िश्ता जब समाअत हुई थी तो सलमान अकरम राजा ने कहा था कि मुझे इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए, मैं उनका मौक़िफ़ जान सकूं बतौर वकील, क्योंकि वो इस केस में इमरान खान के वकील हैं। तो अदालत ने कहा था ठीक है आप मुलाकात कर लें, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो आज इस मामले पर जो जेल हुकाम है उनसे भी जवाब तलब कर लिया गया है। अगली समाअत पर वो इस जवाब के साथ आएँ कि क्यों वकला को एक्सेस नहीं दी गई इमरान खान तक। अब देखते हैं जब नेक्स्ट कभी समाअत होगी तो इसमें क्या आता है। आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से भी एक केस की समाअत थी कि उनको ज़ाती मुआलज तक रसाई नहीं दी जा रही या फैमिली से उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, उनकी भी आँख का इलाज हुआ। तो इस सारी सूरत हाल में तो ज़ाती मुआलज और फैमिली तक एक्सेस होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में अदालत से रजू किया गया था। आज उस पर जब समाअत हुई तो जेल के जो सुप्रीडेंट हैं अडयाला जेल के, उनको 2 रोज़ के अंदर फ़ैसला करने का हुक्म दिया गया है कि जो भी आप फ़ैसला करें उसकी वजूहात भी लिखें। अगर आप इजाज़त देते हैं तब भी वजूहात लिखें, नहीं दे रहे तब भी उसकी रीज़न्स लिख के आप फ़ैसला करें 2 दिन के अंदर कि इनकी फैमिली से एक्सेस दे रहे हैं आप या नहीं दे रहे, इनको ज़ाती मुआलज तक एक्सेस मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, फ़ैसला कर दे 2 दिन के अंदर। और साथ ही 6 मई को जेल सुप्रीडेंट को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब किया गया है। अब देखते हैं परसों इस बारे में क्या होता है। कल अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है, लेकिन उससे चंद घंटे पहले जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं इसने माहौल को थोड़ा तल्ख कर दिया है। अब कल के लिए पीटीआई ने कॉल दे दी है अपने तमाम ओहदेदारान को कि जो जहाँ पर है वो अडयाला जेल पहुँचे, बड़ी तादाद में पहुँचे। बल्कि आज इमरान खान की बहनों ने भी इस हवाले से एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमें खबर मिल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है। कुछ लोग मिल के ये ऐलान कर रहे हैं ना, अहमद खान न्याजी और उनके कुछ साथी, कि हम पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में कोई लॉन्ग मार्च करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि केपीके में लॉन्ग मार्च करने से इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं मिलना। अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तब पड़ेगा अगर आप बड़ी तादाद में अडयाला जेल आते हैं। तो उन्होंने तमाम जो ओहदेदारान हैं, वर्कर्स के लिए कॉल नहीं है, ओहदेदारान से ये कहा है कि आप बड़ी तादाद में कल अडयाला जेल के सामने पहुँचे और एहतजाज करें। देखते हैं कि कल क्या सिचुएशन रहेगी, आपको वहाँ से भी अपडेट करेंगे। फिर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ तंजीमी तब्दीलियों के हवाले से इतलात आ रही हैं कि कुछ फ़ैसले हुए हैं और कुछ मॉनिटरिंग कमेटियां जो है वो बनाई जा रही हैं, कोऑर्डिनेशन प्लस मॉनिटरिंग कमेटी, कि पंजाब में जो पार्टी उठ नहीं रही
एक तो रीज़न ये है ना कि ठीक है टॉप टियर की लीडरशिप नहीं है, फर्स्ट ईयर की नहीं है, सेकंड टियर की नहीं है, लेकिन अगर लीडरशिप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि क्या जब तक लीडरशिप जेलों में रहे या अंडरग्राउंड रहे तो कोई और अल्टरनेट ना आ सके या कोई पार्टी के हवाले से कोई एक्टिविटीज़ ना हो सके, तो कुछ इंतज़ामी सतह पर तब्दीलियों का फ़ैसला हुआ। मैंने आपको 2-3 दिन पहले के व्लॉग में भी बताया था कि महमूद अचकज़ई जा रहे हैं, सुहेल आफरीदी ने जाना था, वो कुछ रीज़न्स की वजह से मुलतवी हुआ, सलमान अकरम राजा वहाँ पर हैं और भी कुछ लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आज जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये कि पंजाब में कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी कायम की गई है, जिसमें अमजद खान न्याजी को उसका सरबरा या कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। फिर नईम हैदर पंजोता, शौकत महमूद बसरा, मेरा ख्याल है अली एजाज भुट्टर भी उसमें शामिल है, और महर अब्दुल सत्तार, ये काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी के हामिल महर अब्दुल सत्तार के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये पीटीआई का एक बड़ा डाई हार्ड वर्कर है और कई मरतबा गिरफ़्तार हुए। और कई मरतबा अगर मैं कोई पंजाब की सतह पर सबसे ज़्यादा गिरफ़्तार होने वाले नामों की देखूँ ना नामों की तरफ, तो मेरा ख्याल है एक महर अब्दुल सत्तार है और दूसरे इंजीनियर यासिर गिलानी है। ये बहुत दफ़ा गिरफ़्तार हुए हैं। इंजीनियर यासिर गिलानी की तो आज भी ज़मानत नहीं हो सकी, उनके साथ जो 2-3 और लोग थे उनकी हो गई, यासिर गिलानी की ज़मानत नहीं हो सकी। तो ये वो लोग हैं जो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के एक तरह समझे जाते हैं, डाई हार्ड वर्कर हैं पीटीआई के, तो इनको इस कमेटी में शामिल किया गया है। इनकी ज़िम्मेदारी क्या होगी कि ये तंजीमी मामलात के हवाले से कुछ निगरानी करेंगे पार्टी के मामलात के हवाले से, और एक हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल को पेश की जाएगी, यानी सलमान अकरम राजा को, कि कहाँ पर बेहतरी हो रही है और कहाँ पर फ्लॉज है, कौन ओहदा रखने के बावजूद काम नहीं कर रहा और कौन है कि जो अपनी इस्तात से ज़्यादा जान मार रहा है। तो उस हवाले से फिर कुछ आगे फर्दर डिसीजंस किए जाएंगे। खैर, ये तो होगी सारी सियासी सूरत हाल। अपनी राय का आप इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की जो सिचुएशन इस टाइम, उसके हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपको बता देता हूँ। एक बड़ी पेशरफ्त गुज़िश्ता चंद घंटों में उस वक्त हुई जब अमरीकी सेंटकॉम, उनके तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया, या अमेरिकन हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि कुछ दिनों पहले ईरानी जहाज़ तोस्का, जिसे अमेरिका ने अपनी तहवील में ले लिया था, कब्ज़े में ले लिया था, उसे उसके 22 रुकनी अमले समेत पाकिस्तानी हुकाम को मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिका ने अपने पास नहीं रखा, पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया कि इन्हें बाहिफाजत ईरान वापस भेजा जा सके। ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त रही है और यकीनी तौर पे ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है इस टाइम, लग रहा है ना कि खामोश है मंजरनामा, लेकिन राब्ते तो बहरहाल जारी हैं। तो लग रहा है कि उनका एक नतीजा है ये, फ़िलहाल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब आज पाकिस्तानी हुकाम ने भी इसकी तस्दीक कर दी, बल्कि वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मैं उनका ट्वीट देख रहा था, उसमें बताया गया है कि जो शिप या जहाज़ ईरान का अमेरिका ने कब्ज़े में ले लिया था, पूरा कंटेनर, और वो जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो चाइना से आ रहा था और ट्रंप ने कहा कि उसमें कुछ तहाइफ ऐसे थे जो हमें पसंद नहीं आए, तो MV टोस्का उस जहाज़ का नाम था, उसे उसके तमाम अमले समेत 22 रुकनी अमले समेत पाकिस्तान को मुंतकिल किया गया। आज उसकी तस्दीक वज़ीर ख़ारजा ने कर दी कि तमाम 22 अरकान को बाहिफाजत पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है और तमाम अफराद को गुज़िश्ता रात यहाँ पर पहुँचाया गया, और जो जहाज़ है वो भी पाकिस्तान की तहवील में दिया जा रहा है और उसको ज़रूरी मुरम्मत के बाद उनके असल मालिकान यानी ईरान के हवाले कर दिया जाएगा। जो 22 रुकनी स्टाफ है उसको भी उनकी यहाँ पे खातर मदारत के बाद उन्हें भी ईरानी हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा या वापस अपने मुल्क पहुँचा दिया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पाकिस्तान अपनी समंदरी हदूद में कुछ मुआवनत एक तरह से वो कर रहा है। तो आगे जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से है, ट्रंप कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं कि वो इसका ब्लॉकेड ख़त्म करने की तरफ सोच रहे हैं या जा रहे हैं। हो सकता है ब्लॉकेड ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ईरान की जानिब से जो आज मुज़ाहमत हुई है और बताया जा रहा है कि कुछ शिप्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, जो अमेरिकन शिप्स थी जिन्होंने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में एंटर होने की कोशिश की, उसके हवाले से तो ये कुछ तशवीशनाक ख़बरें हैं। बहरहाल सूरत हाल थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी तो हम नेक्स्ट व्लॉग में इसकी तफसील शामिल कर लेंगे। अभी तक की आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या अमेरिका ईरान सूरत हाल के हवाले से ये अपडेट्स थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।